हे मिस्टर नुमानी मिस्टर, क्या शेरा अगली एपिसोड में यहां पर महक को जान से मार देगा? क्या बनने वाला है सिनेरियो? बहुत ही थ्रिलिंग टीजर हमें देखने को मिलता है। दोबारा से यहां पर स्पारी दी है शमशेर के बाप ने और डेफिनेटली इस दफा तो उसको अपनी जान के लाले भी पड़ चुके हैं। तो शेरा एक्चुअली में करने क्या वाला है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है जो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। साथ में भी बताऊंगा कि लेटेस्ट एपिसोड कैसी थी, कौन से सीन इंटरेस्टिंग या कौन से अजीब थे, नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के वीडियो में करने वाला हूं। फिर जने लोग आए मेरे चैनल पर जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन, प्राण जैसे कहते हैं इंस्टाग्राम फॉलो या @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूं। वीडियो का जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बड़ी सुपर रिव्यू, तो चले आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इस ड्रामे के निदा कैरेक्टर को। यहाँ पर जो निदा है ना, शी इज़ अ काइंड ऑफ माइल्ड सेल्फिश गर्ल, जिसको हम कंप्लीटली सेल्फिश भी नहीं कह सकते, लेकिन एक ऐसी लड़की ज़रूर कह सकते हैं जिसको थोड़ा बहुत अपने बारे में ज़्यादा टेंशन होती है कि यहाँ पर मेरी लाइफ में सब कुछ सेट चले। ऑल्दो वो बहुत अच्छे से जानती है कि उसकी बहन के साथ क्या कुछ हुआ या किन सर्कमस्टांसेस में उसकी शादी हुई, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहती नहीं है। यस, आई टोटली अंडरस्टैंड कि एहसन की माँ उसके ऊपर बहुत जुल्म कर रही है, उसको हर वक्त काम पे जो के रखा हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में देखा जाए तो यहाँ पर एक्चुअली में करना तो आपको यही कुछ पड़ता है। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि हाँ चूंकि मैंने कल खाना बनाया था तो आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी। यस, यू कैन टेक ऑफ एटलीस्ट वंस इन अ वाइल, जैसे हस्बैंड को वीक में एक आधा ऑफ होता है जॉब की तरफ से, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि भाई अब क्या बंदा रोज़ रोज़ किचन में जाए, रोज़ रोज़ कुकिंग करे। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। जैसे मर्द को रोज़ ऑफिस जाना पड़ता है, औरत को रोज़ किचन में जाना पड़ता है, तो एक ही जैसी जॉब है दोनों की, लेकिन डिफ़िकल्टी लेवल्स चेंज होते हैं। और फिर आपको वो भी निदा के सीन्स याद होंगे जहाँ पर वो अपनी सिस्टर को लेकर इतनी सेल्फिश हो गई थी कि मतलब उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि उसकी सिस्टर के साथ क्या हो रहा है, लेकिन उसे अपनी टेंशन थी शादी की कि यहाँ पर मेरी शादी एहसन से ना हो क्योंकि वो मेरी सिस्टर की तरफ से छोड़ा हुआ बंदा है। चलो वो तो बात एक तरफ, लेकिन आपको वो वाले सीन एटलीस्ट इसके ज़रूर याद होंगे जहाँ पर ये चाहती थी कि इसकी लाइफ में कोई बहुत रिच बंदा आ जाए जिसके पास ढेर सारा पैसा हो और यहाँ पर इसकी शादी उससे हो। तो बेसिकली अब आपको इस कैरेक्टर की नेचर को अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। दैट्स व्हाई आई सेड कि शी इज़ अ माइल्ड सेल्फिश कैरेक्टर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स डिस्कस कि यहाँ पर अब शमशेर का बाप क्या करने वाला है। कर तो वो पहले ही चुका है, यहाँ पर वो सुपारी दे चुका है, फिर पुलिस ऑफिसर ने भी काफ़ी कन्विंस किया। अब एक मर्द के लिए सबसे पेनफुल पता क्या होता है? ठीक है, एक इंसान तो अपनी जान की परवाह नहीं करता, लेकिन उससे जुड़े जो लोग होते हैं ना, उनको वो तकलीफ़ नहीं देना चाह रहा होता। जैसे शेरा को बहुत अच्छे से पता है कि अगर मैं इनकी बात नहीं मानता तो ये लोग मेरी वाइफ के साथ भी ज़्यादती कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा गलत कर सकते हैं जिससे मेरी फैमिली मज़ीद तबाह व बर्बाद हो। तो वो इनको चकमा दे के यहाँ से तो एटलीस्ट बाहर निकलेगा। वो यही प्रिटेंड करेगा कि हाँ वो जान से मारना चाहता है, और कहीं इस पॉइंट पर आपको दिखाया जा भी सकता है कि ठीक है वो जान से मारने निकला था। लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग सिनेरियो बनने वाला नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पर आपको दिखाया जा सकता है कि शेरा जिस टाइम दोबारा से महक को मारने के लिए गया है और एग्जैक्टली उनके घर में वारिद हुआ है, वहाँ पर जिस टाइम वो पिस्टल होवर करेगा तो यहाँ पर दो कंडीशंस हो सकती हैं। या तो फिर से हमें दिखाया जा सकता है कि मतलब यहाँ पर शमशेर ने गोली खा ली, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। कुछ ऐसे सीन्स यहाँ पर आपको बड़े इमोशनल लेवल पे दिखाए जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें शमशेर की तरफ से की जा सकती हैं जिसके बाद शेरा हो सकता है कि उस पॉइंट पे खुदकुशी कर ले, अपने आप को मार, क्योंकि उसके पास शायद कोई दूसरा चारा ना हो। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, बाकी देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। तो शेरा महक को तो एटलीस्ट नहीं मार सकेगा। महक जो है ना वो बहुत ज़्यादा अब इन्वॉल्व होना शुरू हो रही है हमारे शमशेर कैरेक्टर के साथ। अब इसको प्यार होना शुरू हो रहा है, जिस प्यार का मैं बड़ी देर पहले से आप लोगों को जिक्र करता था कि भाई एक पॉइंट ऐसा आएगा इस ड्रामे के अंदर जब हमारी महक को प्यार होना शुरू हो जाएगा शमशेर के साथ। तो भैया नेक्स्ट एपिसोड से आपको वो मंजर भी देखने को मिलेगा। ऑल्दो शमशेर ने उसके ऊपर बहुत जुल्म किए, लेकिन ये वो एक इंटरेस्टिंग पार्ट है इस ड्रामे का जो कि डेफिनेटली अब आपको देखने को मिलेगा एंड इट मेक सेंस। शमशेर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। शमशेर ने मेरी वो प्रेडिक्शन गलत साबित कर दी कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि शायद ये चीज़ देखकर वो उसको जॉब से मना करेगा, शायद कर भी देख ली एपिसोड में, लेकिन फ़िलहाल उसने नहीं किया। इस तरह का कोई बैड रिएक्शन नहीं दिया। वो कम्प्लीटली उस पर ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पर वो देखना चाह रहा है कि उसकी बेगम उसके लिए
क्या करती है। देखो, हर लड़की महक जैसी नहीं होती, ये लड़कियों को भी बहुत अच्छे से पता है। लड़कियां जो है ना वो बहुत जल्दी ट्रैप हो जाती हैं, बातों में आ जाती हैं, और लड़कों को इस चीज़ की सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी होती है। इसलिए मैंने लास्ट एपिसोड में कहा कि लड़के नहीं चाहते कि मतलब यहाँ पर जॉब लड़कियां करें, इसलिए कि उन्हें कोई दूसरा बंदा ट्रैप करेगा वहाँ पे। खैर, जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाला ना नेक्स्ट एपिसोड में, वो ये कि यहाँ पर निदा को दिखाया जाएगा कि जिस टाइम वो देखेगी महक को निकलते हुए एहसन की गाड़ी से बाहर, तो वो सीधा जाएगी अपने घर और वहाँ पर जाकर महक को लंबी लंबी बातें करेगी कि अगर तुम्हें एहसन इतना ही पसंद था तो तुम उससे शादी कर लेती, उसके साथ डेट क्यों मारती फिर रही हो। तो ये जब उसकी बकवास सुनेगी महक तो दे के मारेगी थप्पड़, और वो थप्पड़ बहुत देख के मज़ा आने वाला है। इस थप्पड़ के बाद जो निदा के वर्ड्स है ना कि ऐसे में मैं ऐसे हज़ारों थप्पड़ खा सकती हूँ अपने हक को प्रोटेक्ट करने के लिए, ये बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता बॉस, प्यार से डर लगता है। और इस सिनेरियो में कहीं मेरे हस्बैंड को प्यार ना हो जाए उसकी एक्स गर्लफ्रेंड या ऐसे में लवर के साथ, तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन है। महक और शमशेर की केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। और दूसरी बात ये कि जैसे कोई इंसान जब ख़राब हो जाए तो उसे कोई सही नहीं कर सकता, इसी तरह अगर ख़राब इंसान ठीक हो जाए ना तो वो इतनी आसानी से दोबारा ख़राब नहीं होता। जब शेरा ने इतनी बड़ी कमिटमेंट कर ली थी यहाँ पर अपने बच्चे के मरने पर कि वो दोबारा ऐसी कोई गलत हरकत नहीं करेगा, तो दूसरे इमोशनल सीन पर जिस टाइम वो जान लेने वाला होगा तो वो अपनी जान ले लेगा। तो वहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि अब जो बाबा साहब हैं ना उन्होंने भी आगे से आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना है, उनके गरूर ने बड़े बुरे तरीके से पिसना है। ख़ास तौर पे लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने वो सीन देखा होगा जहाँ पर वो अपने बच्चे को सोचकर, वो सीन सोचकर रो रहा होता है, उसकी आंख से आंसू आ जाते हैं कि मैंने अपने बेटे को उसकी माँ का चेहरा भी देखने नहीं दिया। असल में होता पता है क्या, समटाइम आप फील करते हो कि जैसे आप बड़े स्ट्रांग हो, बड़े वाइल्ड हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बड़े कमिटेड हो टूवर्ड्स योर प्रोफेशन, लेकिन जैसे जैसे आप लोगों के साथ ज़्यादती करते हो, ज़िंदगी में आगे बढ़ते हो, तो ग्रेजुअली यू वुड फील दैट कि आप अंदर से टूटते चले जा रहे हो। तो मुझे ये केमिस्ट्री बहुत मज़े की लग रही है। यहाँ पर ये जो करैक्टर इन्होंने दिखाया है, जो शमशेर का बाप है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग करैक्टर है। उसकी वो लेयर्स अब आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर हो रही हैं एंड नाउ वी कैन सी दैट कि वो बंदा अंदर से टूटना शुरू हो गया है। जब ख़ास तौर पे शेरा की डेथ होगी, चाहे उसको शमशेर मारेगा या वो खुद से अपने आप को गोली मार के खुदकुशी करेगा, नवाब दिलावर के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है। और इस तरह से ड्रामे का जो इंटरेस्ट है वो पहले से भी डबल हो जाएगा। एक और जो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है इस ड्रामे के अंदर वो ये कि मैं यहाँ पर ना एहसन के लिए बड़ी सिंपैथी रखना शुरू हो गया था कि नहीं, इस बेचारे के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है या वट एवर ही इज़ डूइंग फॉर द गुड कॉज। लेकिन नहीं भैया, ये बंदा अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब तुम कैसे दोबारा से इंटरेस्ट ले सकते हो महक में। लेटेस्ट एपिसोड में बहुत अच्छे से ये चीज़ फील की जा सकती है कि वो दोबारा से महक को दोस्ती की ऑफ़र कर रहा है। मतलब अब एक ऑफिस में अगर जॉब मिल गई तो वो तुम्हारे साथ घूमती फिरती रहे, तुम्हारे साथ अपने इमोशंस को डेवलप करे और फिर तुम्हारे साथ आगे निकल के वो सब कुछ कर जाए जो एक लड़की को नहीं करना चाहिए। सो बेसिकली एहसन का कैरेक्टर इस पॉइंट पे मुझे बुरा लग रहा है, इसलिए क्योंकि शायद वो कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चाह रहा है या एटलीस्ट वो अपने घरवाली के साथ सिंसियर नहीं है। सो ये चीज़ सही नहीं है। मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि आपको बड़ी क्लैरिटी रखनी चाहिए अपनी पर्सनैलिटी में। आप बता दें अपनी वाइफ को या वट एवर यू आर डूइंग, इफ़ शी इज़ एग्री विद दैट देन डेफिनेटली यू कैन प्रोसीड विद इट, बट चीटिंग जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। और वैसे निदा का ये जो क्लेम है ना बड़ा वैलिड है कि क्या पूरी दुनिया में तुम्हें एक ही ऑफिस मिला था जहाँ पर तुमने जॉब करनी थी। अरे भैया, ऐसे में एहसन का कोई कसूर नहीं है। ये जितने भी ड्रामे होते हैं ना, यहाँ पर एक ही ग्रोसरी स्टोर होता है, एक ही हॉस्पिटल होता है, एक ही ऑफिस होता है जहाँ पर कैरेक्टर्स बार बार एक दूसरे से मिलते हैं इत्तेफाकन तौर पे और स्टोरी इस तरह से डेवलप होती चली जाती है। रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। रियलिटी में ये बहुत कम चीज़ देखने को मिलती है कि आपका कोई जानने वाला बार बार आपको मिल जाए। तो दोस्तों, कैसी तेरी खुदगर्जी में यहाँ पर इतनी जल्दी एंड नहीं होने वाला। ऑल्दो यहाँ पर शेरा मर सकता है या किसी तरीके से उसको मारा जा सकता है, शमशेर बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम अभी मज़ीद लगेगा। एक दो चालें बाबा साहब मज़ीद खेलने वाले हैं और वो चालें कुछ इस तरह की होंगी कि यहाँ पर डायरेक्टली शमशेर का घर तोड़ा जाए, या हो सकता है कि लास्ट अपना हरबा अपनाने की कोशिश करे कि जिसमें यहाँ पर मर्द को जो है वो किसी दूसरी लड़की के पीछे लगाने की कोशिश की जाती है और फिर इस तरह से वाइफ के दिमाग में ये खन्नास भरी जाती है कि जैसे तुम्हारा हस्बैंड जो है वो फेथफुल नहीं है। तो कुछ इस तरह का प्रैक्टिकल भी कर सकता है।
इनका कपल खराब करनी। लेकिन देखेंगे कि इस ड्रामे के अंदर आपको क्या दिखाया जाएगा, किस तरह से स्टोरी को मजीद इंटरेस्टिंग बनाने वाले हैं लोग। मुझे तो लेटेस्ट एपिसोड देख के मजा आया, लेकिन शायद उतनी इंटरेस्टिंग नहीं थी। नेक्स्ट एपिसोड डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप लोगों को क्या लगता है, कैसी होगी कैसी तेरी खुदगर्जी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड? जरूर बताएगा नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पर बहुत ही कमाल का एंड बख्तावर ड्रामे का। अगर आप लोगों की नज़र से नहीं गुजरा तो भैया ऊपर लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। तो आज के बस इतना है। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट पसंद हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन है। वीडियो चलेगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ बहुत सारा ख्याल रखें। स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।